सरकार ने हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली है, आप हमें दे दो। स्कीम जो है कोई भंडारे का प्रसाद है कि हाथ में लिया, आपके हाथ में धर दिया, बोला जय माता दी। हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह इस साल की उम्र में बलिदान दे दिए, 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? हैं? हम 200 बच्चों के बाप हैं। सत्यानाश। हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, हम तो बाघ से खुद का स्वीकार करवाने गए थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल भारद्वाज एक बार फिर आ गई हूँ आपके साथ और इस बार मैं आपको एक बार फिर लेकर आई हूँ ली मेरिडियन होटल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरदिल का ये पोस्टर लगा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पर शेरदिल की स्टार कास्ट आई है। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी आए हैं और डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस पूरी मूवी को लेकर वो अपने कौन कौन से जो राज हैं वो यहाँ पर खोलते हैं और क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। Yes, so first and foremost, I needed someone जिसको मिट्टी की खुशबू कहते हैं ना, someone who is very close to the earth and the face of the common man. तो ऐसा एक किरदार निभाने वाला ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो भी कर सकता था। दूसरी बात यह है इनका जो अभी वर्सेटाइल जो रेंज हम देख रहे हैं कई सालों से, on one hand he's doing a Gurgaon, on the other he's doing a Stree, on one hand he's doing a Mirzapur, on the other hand he's doing a Ludo. So I think he has a phenomenal range as an actor. So ये दो फैक्टर्स अगर आप मिलाओ तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो पंकज जी का है। तो इसीलिए पंकज जी का सरकार, दिस इज समथिंग व्हिच आई डिस्कस विद पंकज जी। पंकज जी का जो कहना था मैं उससे 100% सहमत था कि एक ही कहानी बहुत तरीके से कहा जा सकता है। आप उसको संजीदगी से बोल सकते हो या फिर उसको एंटरटेनिंग ह्यूमरस वे से भी बोल सकते हो। तो हमें लगा कि डार्क ह्यूमर से बोलेंगे तो उसका रीच ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि at the end of the day people also look for engagement and entertainment. So सेम चीज़, सेम कहानी, बहुत ही मायूस करने वाला जो ओरिजिनल इंसिडेंट है उसको हमने पर्पसली चूज किया कि हम सरकार की फ्रेमवर्क में करेंगे ताकि वी कैन रीच मोर पीपल। बहुत बढ़िया। मैं कोलकाता में दशहरा में दुर्गा पूजा में गया था, तो दादा मिले, वहाँ बताया कि एक ऐसी फिल्म है, कहानी है, न्यूज़ मैंने देखा है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम करेक्ट। तो मैं सुना, मैं भी थोड़ा चकित हुआ पहले कि अच्छा ऐसा होता है क्या, क्योंकि मुझे वाकिफ नहीं था, मैं अनअवेयर था इस घटना से। तो मैं एक्साइटेड हुआ, बोला ठीक है लिखते हैं, लिखिए आप। तो 4-6 महीने बाद हम लोग मिले एक ड्राफ्ट के साथ। तो उस तरीके से कहानी मुझ तक आई थी और मुझे भी जंगल से बहुत लगाव है, जंगल से, नेचर से। फिर हम दोनों को बहुत प्रेम है। एक महीने पहले हमने एक दिन फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? तो नागपुर तड़ोगा नेशनल पार्क में थे। बोले तुम कहाँ हो? मैं बोला मैं पन्ना नेशनल पार्क में हूँ। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों अलग अलग भारत के नेशनल पार्क में थे उस दिन। तो मुझे भी जंगल से, जानवर से, पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। और ये कहानी वही कह रही है कि जो आदमी और जानवर और जंगल के बीच की लड़ाई है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो उसको सबटेक्स्ट में वही बात है। एक गंगाराम किरदार के बहाने हम वही बात कर रहे हैं। तो मुझे जंगल, जानवर, जीवों से प्रेम है और इस कहानी को करने के बाद और थोड़ा बढ़ा है इनफैक्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसका हिस्सा बनते हैं मनोरंजन के संग संग एक सबटेक्स्ट में। मतलब कैप्सूल के ऊपर लेयर तो आपको भले सटायर का और इंटरटेनमेंट का दिखे, लेकिन कैप्सूल के भीतर एक महत्वपूर्ण बात है, एटलीस्ट संवाद शुरू हो। तो करना है वो तो शेर नहीं करना है। तो शेर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? इसको जो करना है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मेरा नहीं रहा है। अभी पन्ना नेशनल पार्क में मुझे मिल गए थे 2, शायद उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर इस आदमी ने फिल्म की है, तो बाकी लोग पार्क में घूम रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। हम गए केन रिवर, प्रमोशन वहीं से शुरू, केन रिवर प्रमोशन वहीं से शुरू हो गया था। तो वो 2 बैठे थे नदी के किनारे और हम पानी में बोट हुए। तो हम बाघ को देख रहे थे, बाघ हमें देख रहे थे। आधे घंटे दोनों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। तो जानवरों को मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति छेड़े नहीं जब तक, इस फिल्म में एक संवाद है। बोलते हैं पोचर, नीरज कवि जी मुझसे बोलते हैं कि उसका पेट भरा हुआ है, वो शिकार नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि मतलब कि
जानवर का जब पेट भरा होता है तो शिकार नहीं करते शेर, और एक इंसान है जो पेट भरता ही नहीं है। तो यही बात है। तो अब मुझे कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है, और जो थोड़े बहुत वाइल्ड लाइफ मिलते हैं मुझे, मैं सांप वाम से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक मैं तंग नहीं करूँगा, वो भी वजह वो ईगो लेकर नहीं चलते हैं। इंसान ही ईगो लेकर चलता है, जानवर इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। तो यही लोकतंत्र में असहमति नहीं, क्या आंदोलन की, और क्या क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, क्या शब्द? अग्निपथ नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन मेरा यही देखना है कि किसी भी प्रकार का आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, सलीके से होना चाहिए, वो भी एक तरीका है। तो मैं किसी भी आंदोलन को तोड़फोड़, और सरकार की संपत्ति का नुकसान तो हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे देश की संपत्ति है, वो भी तो हमारी ही है। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अपनी बात रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और होना चाहिए। हेलो, नहीं, हमें परेशान नहीं होना पड़ा। सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसमें पेड़ से नीचे गिरना था, तो 10-12 फीट हाइट का पेड़ था और रात का समय था, तो बाकी कोई परेशानी नहीं हुई। जंगल में बहुत आनंद आता था। हम लोग तकरीबन 20 दिन थे जंगल में। तो छोटी फिल्म है, बहुत कम समय में बनी हुई है, बहुत आनंद आता था। मुझे लगा कि यदि 20 दिन की जगह थोड़ा 1.5 और होते तो इसको और थोड़ा लंबा खींचते, फॉरेस्ट वाले पार्ट को। बहुत आनंद आता है। आप जंगल में जाओगे ना, तो सुबह का माहौल कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। वो जो चिड़िया ड्यूटी पे निकलती है, और जब शाम को चिड़िया लोग वापस लौटती है, वो यकीन मानिए हम जब घर लौटते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जानवरों की दुनिया अंदर। तो वहाँ दिखे, बहुत सारे जानवर भी हमें दिखे, तो उन्हें लगा ये लोग कौन आए हुए हैं। दूर से दिखे एक आदमी। हाथियों की खबर आती थी कि हाथी, एलिफेंट कॉरिडोर था कि यार इधर से हाथी आएंगी जाएंगी, लेकिन कभी हमें दिखे नहीं। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क जो है बॉम्बे में, जहाँ हमारा फिल्म सिटी है, तो मुझे भी कई बार हुआ कि फिल्म सिटी में हम शूटिंग कर रहे हैं नाइट को, और 2 लाइट में चिल्लाते हुए भागे ऊपर से, माउंटेन का इलाका। तो क्या है, बोला हमने तेंदुआ देखा, वहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। आधे कॉलोनी में आप आए खबर पड़ेगी कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस गए, और उनको पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। तो वो लड़ाई तो चली रही है। अब यही है कि हम जंगल में घुस रहे हैं कि जानवर हमारे इलाके में घुस रहे हैं, कि हम जानवर के इलाके में घुस रहे हैं। इसी बात को सैटारिकल वे में हम कहें। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक आदमी जंगल जानवर के बीच एक थोड़ा संघर्ष तो चल ही रहा है। उससे प्रेरित है, वो एक इंसिडेंट से प्रेरणा लेकर ये कहानी बनाई गई है, जिसमें सिनेमेटिक ढालने के लिए काफी कुछ चीजें क्रिएटिव है, सब ऐड की है, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया था। लिख के दिए थे, जब बाघ मिलेगा तो तुमको ये लाइन बोलना है। So were you not scared of that experience? नहीं, हम रियल बाघ के साथ शूट नहीं करते हैं। Okay. हाँ, Okay. वो एनिमेशन नहीं है, बात रियल है, बट वो टेक्निक है फिल्म का। फिल्म मेकर्स या फिल्म स्कूल के बच्चों को मालूम होगा, बात भी रियल है, मैं भी रियल हूँ, लेकिन वो बाकी सिनेमेटिक तरीके से किया गया है, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे से डरना नहीं पड़ा। फिल्म की शुरुआत में लिखेंगे कि इसमें किसी जानवर को हमने परेशान नहीं किया है, और ना ही जानवर ने हमें परेशान किया है, तो सबको हमें बताएंगे। तो वो संवाद था, बट संवाद क्योंकि किरदार उस मोमेंट पे कहानी में पहुंचा है जहां वो इस स्थिति में आ गया है, वो शेर को ऐसा बोले। तो मैं पहली फिल्म है जिसमें मैं शेर से डायलॉग बोल रहा हूँ, काफी बात किया हूँ, बहुत बातचीत है। तो वो चीज बहुत देखो, कहानी और किरदार हमेशा अभिनेता से बड़े होते हैं। जिस किसी का बलिदान गंगाराम दे सकते हैं, शायद जीवन में मैं न दूं, या इनका जो एक्ट है उस एक्ट को लॉजिकल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि लोग कौन मारने कोई क्यों जाएगा। बट तो हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी बहुत सत्य घटनाएं हैं जिसको सोचने के लिए तब समाप्त हो जाते हैं कि इसको लॉजिक कैसे है। थैंक यू। सर, आई एम डिम्पल भारद्वाज फ्रॉम क्विक न्यूज़। सर, मेरा सवाल ये है कि एक सीन आता है ट्रेलर के अंदर जिसमें आपकी जो वाइफ है वो आपको रोक रही हैं, वो कहती हैं कि और भी लोग हैं, आपको ही क्यों अपनी जान की जो कीमत है चुकानी है। तो आप कहते हैं कि एक को तो अपना बलिदान देना है, तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को करता हूँ। सर, ये वाली फीलिंग किस तरह से पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है, उसके बारे में जानना है सर। ये तो डायरेक्ट सवाल है। एक्चुअली ये जो फीलिंग है
ये जो सेंटिमेंट है ये गंगाराम का जो साइकोलॉजी है इससे जुड़ा हुआ है और वो बंदा है ही ऐसा कि वो अपने गांव के लिए अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसमें एक नेता बनने की एक सनक है तो और असली नेता उसे लगता है कि वही है मतलब उसे क्यों लगता है एक्चुअली वही है क्योंकि जो अपने लोगों के लिए अपने आप को सामने ले आए और बलिदान तो ये जो उसका जो ये सनक है इस सनक की जगह से वो ये करता है और मतलब असली घटना जो पिरामिड में हुआ था वहाँ पे कोई सनक वनक नहीं था वहाँ पे गरीबी से बचने के लिए वो वॉलंटरी के अंदर गए थे या फिर उन्हें भेजा गया था जो भी हो लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक हीरोइक ट्विस्ट दिया क्योंकि गंगाराम मेरे लिए वो स्पिरिट का नाम है वो अनुभूति का नाम है जिससे एक बंदा अपने देश नहीं गांव के लिए अपने समाज के लिए ये बलिदान देने के लिए राजी हुए। सर लेकिन वाइफ को कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको मनाने के लिए कि नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि वो मना कर रही है लगातार इसीलिए तो प्रचार करने आए कि देखो अब तो पता चले सब नहीं बता देंगे लास्ट क्वेश्चन जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेंसिटिव होता है संवेदनशील होता है सोचता है अक्सर देखा वो व्यक्ति समाज के लिए भी सोचता है वो तो गंगाराम वैसे व्यक्ति हैं कि इनका और इनके कुछ हैं बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम पूरी कहानी नहीं बयां कर सकते इसी के लिए हम ये बात करते हैं कि 24 जून को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में या हो सकता है दूर के सिनेमाघरों में किसी के घर से दूर हो या बिल्कुल दूर तक जाके देखें और फिर इस बुद्धि को सुलझाएं कैसे मानी गंगाराम की पत्नी लाजो क्या लाजो मान जाएगी गंगाराम जंगल जाएगा नहीं जाएगा सर वो जा रहे हैं वो तो दिख रहा है ट्रेलर में सवाल नंबर 3 क्या गंगाराम को बाघ मारेगा या बाघ को गंगाराम मारेगा तो प्रश्न बहुत है इन प्रश्नों का उत्तर 24 जून को नजदीकी सिनेमाघरों में मिलेगा सटायर के जरिए समाज को मैसेज देना उतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि प्राइमरली पहली नजर में लगता है कि कॉमेडी है ह्यूमर हुआ हंसने की बात है सटायर का यही असर होता है कॉमेडी और सटायर का इतना ही मुझे लगता है अब तक कि पहली नजर में आपको लगता है कि हास्य के लिए कोई की हुई घटना है या बात है लेकिन उस बात का हंसने के बाद आपको सोचते हैं थोड़ा सा जबकि कॉमेडी का पर्पस आपको सोचवाना नहीं सिर्फ हंसाना होता है तो सटायर के थ्रू मैसेज देना आसान है और मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि आजकल कोई सिनेमा हॉल में मैसेज लेने नहीं जाता वो मनोरंजन करने जाता है उस मनोरंजन के कोटिंग में आपने एक आध मैसेज दे दिया और कुछ टेक अवे मिल गया या एटलीस्ट आदमी सोचने लगा तो सिनेमा का पर्पस सॉल्व हो गया अब नहीं मुझे तो कहानी पसंद है वो कहानी अब मासूम वाली भी अच्छी हो सकती है ह्यूमर वाली भी अच्छी हो सकती है तो मुझे अच्छी कहानियाँ पसंद है जी ये इस मूवी के सबटेक्स्ट में कहानी के सबटेक्स्ट में वो भी है कि आदमी और जानवर के बीच का जो ये संघर्ष चालू है वो क्यों है तो ये फिल्म देखने के बाद एटलीस्ट एक व्यूअर्स या एक एक्सपर्ट संवाद शुरू हो सकती है क्या कि इसमें से प्रॉब्लम किधर से इंसानों की तरफ से है जानवरों की तरफ से है या किसी और तरफ से तो कम से कम ये फिल्म उसी संवाद को शायद मेरे ख्याल से सामने ला दे तो पर्पस वही है कि समस्या अर्बनाइजेशन से है किस चीज़ की है क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है गंगाराम वो भी आप हमारे आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं हम तो फिर भी थोड़े अर्बन मॉडर्न हो गए हैं लोग शहरों में रहते हैं वो गांव में रहते हैं उनको दुनिया का बहुत ये नहीं है तो कई दृश्य में कई बातें संवाद के रूप में आती हैं जो इन सब चीज़ों को थोड़ा टच करेगी तो गाइज आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अमेजिंग रही है और पंकज त्रिपाठी वैसे ही बहुत अमेजिंग पर्सन है बहुत सिंपल पर्सनालिटी के बंदे हैं उन्होंने आंसर भी बहुत ही सिंपल तरीके से दिए हैं और उनकी सिंप्लिसिटी उनके अंदर उनके जवाबों में दिखाई दे रही थी उन्होंने पूरी जो कहानी है पीलीभीत की वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इंस्पायर हुए इस स्टोरी को लेकर और इस पूरी जो मूवी है उसको क्रिएट किया गया साथ ही जो डायरेक्टर हैं श्रीजीत उन्होंने भी बताया कि ये स्टोरी उनके लिए क्यों खास है। अब आपके ऊपर हम ये सवाल छोड़ के जाते हैं कि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं आपने ट्रेलर अभी तक देखा है या नहीं देखा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।